Hello students, in today's lecture we are going to study about the trade credit. In previous lecture we were trying to understand the concept of trade credit. What is trade credit? How does it work? An example of trade credit. Now we are going to discuss about the types of trade credit. We have three types of trade credit. First is the trade acceptance, then second is open account, and third is the promissory note. First is trade acceptance. Trade acceptance. Under this type, formal documentation is made between the buyer and the seller. ट्रेड एक्सेप्टेंस में क्या होता है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है किसके बीच में? इन बिटवीन बायर एंड सेलर. दो पार्टीज में फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है. वन पार्टी इज बायर एंड अनदर इज सेलर. फॉर व्हाट? फॉर एक्सेप्टिंग द टर्म्स ऑफ द सेल. किसके लिए? टर्म्स सेल के टर्म्स, क्रेडिट टर्म्स जो भी रहेंगे वो क्या करना है? एक्सेप्ट करने के लिए एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है दो पार्टीज में, बायर और सेलर के बीच में. इनिशियली एन ऑफिशियल ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट इज ड्रॉन बाय द सेलर बिफोर शिपिंग द गुड्स. इनिशियली क्या 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 किया जाता है? एक ऑफिशियल ड्राफ्ट किया जाता है, एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट किया जाता है. कौन करता है वो? एक सेलर, जो भी सेलर होता है वो क्या करता है? ऑफिशियल ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट करता है, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करता है ऑफिशियली. और किसके पहले? बिफोर शिपिंग द गुड्स. कस्टमर को गुड्स शिपिंग करने से पहले वो क्या करता है? एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करता है. इफ़ द बायर एक्सेप्ट्स एंड साइन द ड्राफ्ट, द नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट सेलर क्या करेगा? डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करेगा. देन सेकेंड प्रोसीजर इज इफ द बायर एक्सेप्ट्स एंड साइन द ड्राफ्ट. देन बायर क्या करेगा? वो जो भी ड्राफ्ट किया हुआ डॉक्यूमेंट है वो क्या करेगा? वो साइन करेगा और एक्सेप्ट करेगा. देन इट क्लैरिफाइड इट्स एक्सेप्टेंस एंड द ड्राफ्ट बिकम्स ट्रेड एक्सेप्टेंस. एक बार जैसे ही बायर क्या करता है? साइन कर देता है वो डॉक्यूमेंट, एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या हो जाता है? इट क्लैरिफाइड इट्स एक्सेप्टेंस. तो उसका एक्सेप्टेंस क्लैरिफाइड हो जाता है और एंड द ड्राफ्ट बिकम्स ट्रेड एक्सेप्टेंस. और वो जो भी ड्राफ्ट किया हुआ है डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है? बिकम्स ट्रेड एक्सेप्टेंस. ट्रेड एक्सेप्टेंस हो जाता है. नाउ आफ्टर द एक्सेप्टेंस द गुड्स विल बी शिप्ड टू द कस्टमर बाय द सेलर. एक बार जैसे एक्सेप्टेंस हो जाता है, ट्रेड एक्सेप्टेंस हो जाता है, उसके बाद क्या करता है? सेलर कस्टमर को गुड्स शिफ्ट कर देता है. तो ये प्रोसीजर आपकी समझ में आ गई आपको ट्रेड एक्सेप्टेंस कैसे किया जाता है. देन सेकेंड टाइप इज द ओपन अकाउंट. इन द केस ऑफ एन ओपन अकाउंट देयर इज नो फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. अभी हमने ट्रेड एक्सेप्टेंस में देखा था, यहाँ पे कुछ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है. वो सेलर करता है, सेलर बायर को देता है वो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, वो बायर एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या होता है? ट्रेड एक्सेप्टेंस होता है वहाँ पे. पर ओपन अकाउंट में क्या होता है? इस केस में देयर इज़ नो फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. दो पार्टीज के बीच में, बायर और सेलर के बीच में कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है. ये कैसा होता है? ओपन अकाउंट होता है. देन third type is promissory note. Promissory note is the formal document that is to be signed by the buyer and is usually issued for extending an open account. Promissory note एक formal document होता है. वो कौन साइन करता है? बायर साइन करता है. एंड इज यूजुअली इशूड फॉर, इसके लिए एक्सटेंडिंग एन ओपन अकाउंट विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सेम. तो टाइप्स क्लियर हैं आपको? टाइप्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट, थ्री टाइप्स है ट्रेड क्रेडिट के. फर्स्ट इज ट्रेड एक्सेप्टेंस, देन सेकेंड इज ओपन अकाउंट एंड थर्ड लास्ट इज द प्रॉमिसरी नोट. द नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट. फीचर्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज इट इज अ फॉर्म ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंस extended by the seller to the buyer of goods or
सर्विसेज। ये क्या है शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। द गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली बट द पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एट अ लेटर स्टेज। क्या होता है ट्रेड क्रेडिट में? गुड्स और सर्विसेज डिलीवर्ड इंस्टेंटली डिलीवर किया जाता है, बट उस केस में क्या होता है, पेमेंट बाद में किया जाता है। The next, the payment date discount for the early payment and other transactions will depend on the terms of sale agreed between the parties. जो भी ट्रेड क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट किया गया है उसको उसमें जो भी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होगा दो पार्टीज के बीच में, बायर और सेलर के बीच में, उसमें उस डॉक्यूमेंट में सब मेंशन क्या होगा उसमें फर्स्ट इज द पेमेंट डेट एंड देन डिस्काउंट फॉर द अर्ली पेमेंट, जो भी डिस्काउंट दिया हुआ है, एंड अदर ट्रांजेक्शन्स विल डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ सेल एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। तो उसमें जो भी क्रेडिट टर्म्स रहेगी उसके ऊपर डिपेंड है। देन देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट विच इंक्लूडेड ट्रेड एक्सेप्टेंस, ओपन अकाउंट एंड प्रॉमिसरी नोट। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई इज ट्रेड क्रेडिट इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है ट्रेड क्रेडिट, क्यों करना है? It is an essential aspect for the customer as it gives them a certain period to make the payment to the supplier rather than paying it instantly. एक कस्टमर के लिए एक इसेंशियल एस्पेक्ट है ट्रेड क्रेडिट। क्यों? एज इट गिव्स देम अ सर्टन पीरियड टू मेक द पेमेंट टू द सप्लायर रैदर देन पेइंग इट इंस्टेंटली। कस्टमर क्या कर सकता है, इंस्टेंटली पेमेंट करने के अगर वो इंस्टेंटली पेमेंट नहीं करना चाहता है, उसके पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, ट्रेड क्रेडिट पे वो गुड्स परचेस कर सकता है। इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट सोर्सेस ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंस दैट कैन बी अवेल्ड बाय द बिजनेस। Also, this less amount of pressure is put on the cash flow of the company since instant outflow is not there. The next point is how to reduce cost of trade credit. The cost of the trade credit can be reduced by making the early payment. ट्रेड क्रेडिट की कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अर्ली पेमेंट करके ट्रेड क्रेडिट की कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। There are 3 main indirect cost of trade credit as there is no direct cost involved. First is loss of early payment, discount, and spoiling your relationship with your supplier if you do not adhere to the agreed trade credit terms, and working capital cost if the net effect of receiving and providing trade credit puts your business in a negative working capital situation. Next point is advantages of trade credit. Trade credit is one of the helpful tools to grow the business as it is short term finance. ट्रेड क्रेडिट क्या है? एक हेल्पफुल टूल है, किसके लिए? अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। अगर कोई बिजनेसमैन है वो क्या करता है, उसके गुड्स जो भी है उसके कंपनी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी गुड्स है उसके कंपनी में, वो क्या कर रहा है, उसके कस्टमर को ट्रेड क्रेडिट के बेसिस पे वो सेल कर रहा है, तो उसको उसके कस्टमर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और उसका बिजनेस भी क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। which the company can avail without incurring the extra cost. In this case, as the payment is not required to be done immediately, so it effectively puts less amount of pressure on the cash flow of the company. Protection is available to the supplier by the late payment legislation. ये थे advantages of trade credit. Other advantages are the an agreement can be very easy to organize. Then an agreement is relatively easy to maintain as long as the conditions are met. Can be used by most business for supplies of goods or services, and business are protected by late payment legislation and a potentially low cost form of working capital finance. So ये थे advantages of trade credit. Then
Next point is disadvantages of trade credit. One of the prominent disadvantages of trade credit for the customer could be loss of the discount, which could be availed in case the payment is made instantly to the supplier. अभी disadvantages क्या है इसके? अगर कोई कस्टमर ट्रेड क्रेडिट करता है और कोई गुड्स परचेस करता है और बाद में पेमेंट करता है, इंस्टेंटली पेमेंट नहीं करता है सेलर को, तो कस्टमर को क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है उसको जो भी डिस्काउंट मिलता है कभी कोई गुड्स के परचेसिंग पे कोई डिस्काउंट मिलता है, तो वो डिस्काउंट वहाँ पे उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इंस्टेंटली पेमेंट नहीं कर रहा है, लेटर क्रेडिट कर रहा है. The next is the trade credit facility might result in deterioration of the relationship with the supplier or loss of the supplier if it is not able to adhere to its terms. क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? पॉसिबल लॉस ऑफ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, क्या हो सकता है? पॉसिबल लॉस ऑफ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट. देन नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस इज failure to comply with the conditions could lead to the loss of supply. The next is provision of cash flow advantage rather than additional finance. Then your own customer may ask for favorable trade credit terms and therefore cut into any cash flow advantage, and cannot be used by all businesses such as online retailers. मतलब सब बिजनेस में ये क्रेडिट टर्म्स ट्रेड क्रेडिट वगैरह नहीं यूज़ कर सकते आप, नहीं हो सकता है सारे बिजनेस में. क्या हो सकता है? सच एज ऑनलाइन रिटेलर्स, कोई ऑनलाइन रिटेलर्स है तो ट्रेड क्रेडिट नहीं कर सकते. देर आर नो गारंटीज एज कस्टमर में पे लेट, वहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है कि कस्टमर ड्यू डेट के पहले आपका क्या करे, पेमेंट कर देगा, या वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है ड्यू डेट के पहले, तो वो भी एक डिसएडवांटेज रहेगा सेलर के लिए. देन लास्ट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सप्लायर, द ट्रेड क्रेडिट विथ डिले द इनफ्लो ऑफ द कैश एंड देयर बाय विल लीड टू द लॉस ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Also there is no guarantee that the customer will adhere to the terms and may pay later than the time guaranteed. जैसे क्या हमने अभी डिस्कस किया था कि ड्यू डेट के पहले कस्टमर पेमेंट कर भी देगा और नहीं भी कर सकता है. तो आपको क्लियर है व्हाट इज़ मीन बाय ट्रेड क्रेडिट एंड व्हाई ट्रेड क्रेडिट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ डज इट वर्क, and what are the types of trade credit and features, advantages and disadvantages. तो यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.